अस्सलाम ग्रेड 8। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस करना है हमने यहाँ के फर्स्ट चैप्टर में से बेटा, जिसमें से हम अभी तक पढ़ चुके हैं कार्बन साइकिल एंड एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स एंड इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस वगैरह। ये हमारा सेकेंड साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक योर कार्बन साइकिल। आज है ज़रा द ऑक्सीजन साइकिल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि हाउ लाइफ ब्रीथ एंड अर्थ बैलेंसेज द ऑक्सीजन, the principle upon which the concentration or the amount of CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन्ड इन द इन्वायरमेंट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आपकी आबो हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रहती है, ना कोई ज़्यादा होती है ना कम होती है, और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं which are responsible for maintaining the amount of carbon dioxide and the oxygen in the atmosphere. अब आगे आ जाए, बाय द एलिमेंट ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हमारे पास एक बायो एलिमेंट है। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि वो एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। एलिमेंट अगर पता है एलिमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। सो द एलिमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ इज टर्म्ड एज बायो एलिमेंट। और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं बेटा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, द ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ और आवर बॉडीज इन ग्रीन एंड इट इज़ अ की पार्ट ऑफ इट। यानी कि हमारा जिसम जिन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होती है। प्रोटीन जो हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है और हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लिपिड्स हमारे फैट्स के लिए, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज होता है इसमें, और कार्बोहाइड्रेट हमें इमीडिएट एनर्जी के लिए चाहिए होती है, यानी कि जब हमें जल्दी में एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सो कहने का मकसद ये है that the oxygen is the important part of carbohydrates, lipids and proteins. As we know that the proteins are necessary for the muscles and the growth development. Lipids, they are the source of energy. For example, fats, ठीक है, फैट्स लिपिड्स की कैटेगरी में आता है। एंड द कार्बोहाइड्रेट, दे आर द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जब कभी बेहोश होने लगते हैं, बीपी लो होता है, तो आपको किसकी लगती है? ड्रिप। यही होती ना ग्लूकोज, जो गर्मियों में अमूमन बीपी लो हो जाता है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो ड्रिप जो लगती है बेसिकली ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द ग्लूकोज इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट इज़ फॉर इमीडिएट एनर्जी। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जस्ट लाइक फैट्स जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ ऑक्सीजन साइकिल? द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन बीइंग क्रिएटेड एंड यूज्ड ऑन अर्थ, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से ज़मीन पर मुसलसल ऑक्सीजन बनती भी है और इस्तेमाल भी होती जाती है, उस साइकिल को कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। कॉन्स्टेंट प्रोसेस, द प्रोसेस विच कीप्स ऑन गोइंग विदाउट एनी इंटरप्शन, वो होगा कॉन्स्टेंट प्रोसेस। जो मुसलसल चलता रहे, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से ज़मीन पर ऑक्सीजन बने और इस्तेमाल हो, वो होती है। ठीक है, नाउ द टू वे स्ट्रीट, टू वे स्ट्रीट मीन द टू वे प्रोसेस। वो कौन सी दो रास्ते हैं, वो कौन से दो प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से ये काम होता है? एक होता है बेटा हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन, एक होता है ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन जनरेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन कंजप्शन मीन्स द यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। सो इन द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और एयर में रिलीज़ कर देते हैं। बट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन वट we do is we take the oxygen out of the air, हवा से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। so this is a two way street, or you can say the two way process which we termed as oxygen generation and oxygen consumption. okay, कि हवा से उसका इस्तेमाल और हवा में उसको रिलीज़ करना। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द पार्ट वन, द पार्ट वन विच इज़ द ऑक्सीजन जनरेशन, यानी कि मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? Photosynthesis. Photosynthesis is a basic process which plant use in the making of its food, and during this process what plant do is it releases oxygen, ठीक है, and what it intake कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे CO2 लेते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं और ख़ुद क्या बनाते हैं? अपने लिए खुराक बनाते हैं। सो वी कैन से दैट द प्लांट्स आर द ऑक्सीजन फैक्ट्रीज ऑन द अर्थ। तभी कहते हैं कि दरख्त लगाएं। और क्यों कहते हैं? ठीक है,
फोटोलाइसिस क्या है? कूल साइंस फैक्ट दैट द सनलाइट ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर टू रिलीज ऑक्सीजन। आपके आबो हवा में जो आबी बुखारात होते हैं, पानी के बुखारात जिसे वाटर वेपर्स भी कहते हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल वाटर का टूट जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेकेज है विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग और यू कैन से ब्रेकअप, ठीक है, यानी ब्रेकअप किसका? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकअप, ठीक है, जिसमें वाटर जो है वो टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो what we saw is in the generation of oxygen there are two process, one is a photosynthesis, other one is a photolysis. In the process of photosynthesis, oxygen release, CO2 is utilized with the plant, but in the second case sunlight break the water molecule and release the oxygen in the atmosphere. Okay, so what we get at the end that if there is no plant then there is no oxygen, ठीक है, so plant is necessary as we termed it as the oxygen factories. Okay, the second part of the oxygen cycle is oxygen consumption, means the usage of oxygen, ठीक है, and in this process we have the respiration and decomposition process. What is respiration? It is a process by which living organism take in the oxygen and take out or exhale out the carbon dioxide, ठीक है, but in the case of decomposition, plants and animals when they die and they buried under the earth surface, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, जो लाश होती है जानवर की हो या पौधे मर आ जाए तो बड़े जो फ्लैशी पार्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं, तो बेसिकली वो डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल into smaller ones by the help of bacteria and fungi. And during this process what happens, we uses the oxygen, I mean fungi and bacteria uses the oxygen and they release carbon dioxide, ठीक है। फिर balance consumption and generation, they work together to keep the life moving. So we got the answer that how the balance is maintained between the oxygen and the carbon dioxide. How? By the consumption and generation, they work together and they keep the balance and the life goes on. दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं तो ही बैलेंस मेंटेन रहता है और ज़िंदगी चलती रहती है। ये भी एक प्रोसेस है रस्टिंग का, रस्टिंग एंड कंबस्शन, यानी कि उसके बाद ये जो आपकी ना स्लाइड वाली बच्चों, रेस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, इसके बाद तीसरा प्रोसेस है रस्टिंग एंड कंबस्शन। रस्टिंग एंड कंबस्शन में क्या भी होता है, इसमें भी यही होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, कंबस्शन में भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। ऐसे ही जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ही रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग कहते हैं जंग लगना, जो लोहे को जंग नहीं लगता है, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन यानी कि एयर होता है, ठीक है, और मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर, हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन, ये आपके लोहे को जंग लगाते हैं, हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है जलने का अमल, जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, प्रोसेस करती हैं, दोनों चीज़ें ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। हमारा प्लैनेट स्टे हेल्दी क्यों है? बिकॉज ऑफ द टू मेन साइकिल, द ऑक्सीजन द कार्बन साइकिल, एंड दीज साइकिल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीनिंग दे वर्क टुगेदर लाइक अ टीम, यानी कि हमारा जो दोनों साइकिल है वो एक साथ काम करते हैं, तभी हमारा जो सैयारा है, जो प्लैनेट है वो मेंटेन्ड है। अगर इसका एक भी साइकिल डिस्टर्ब होगा तो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट का ख़राब हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, फायर एंड इवन मेटल प्ले अ पार्ट इन दिस बैलेंस, इसमें जानदार, आग का लगना और दूसरी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अहम हिस्सा किरदार अदा करती हैं इस बैलेंस को मेंटेन करने में। ज़ाहिर है हमारा भी किरदार है, हम वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और फिर हम जब फायरिंग का मतलब आग लगाना, फायर, ठीक है, उसमें भी CO2 बहुत रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बैलेंस पे असरअंदाज होंगे ना। जैसे गाड़ियों का निकलने वाला धुआं, अगर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए गाड़ियों का इस्तेमाल, तो ज़ाहिर है CO2 डिस्टर्ब होगी और O2 कम हो जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं
कि किस तरह से बैलेंस जो वो डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। हम कैसे सांस लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस में वही होता है कि O2 अंदर लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ना बेटा, तो तोड़ फोड़ होती है, फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूजअप हो जाती है बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस कीप द साइकिल मूविंग। और अच्छा सा साइकिल चलती रहती है कि हम लेते हैं O2, वो लेते हैं CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन से हम क्या हासिल करते हैं, एनर्जी भी हासिल करते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। डे वर्सेस नाइट, प्लांट में क्या होता है, दिन के टाइम प्लांट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस और रात के टाइम करता है रेस्पिरेशन एट द सेम टाइम। रात के टाइम क्या करता है, सिंस देयर इज़ नो सनलाइट, सनलाइट नहीं होती है तो प्लांट में खाली रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। रेस्पिरेशन एंड कंबशन दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यूज़ करते हैं O2, और फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं O2 और यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंक्लूजन में ये है कि ये क्यों ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करते हैं बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर का, और विदाउट दीज साइकिल्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड बिकम अनस्टेबल। ये साइकिल ना हो तो लेवल्स ख़राब हो जाए। सो नेचर रूल क्या बना कि वट वन प्रोसेस यूज, कि जो एक प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा होता है अनदर प्रोसेस प्रोवाइड, तो दूसरा प्रोसेस वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल की जा रही है वो हमें कहाँ से मिली, एक दूसरे प्रोसेस से मिल रही है जो है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस अ प्रोवाइडर ऑफ द ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि नेचर रूल क्या होता है कि एक प्रोसेस जो चीज़ यूज़ कर रहा होता है दूसरा उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ आपके पास डायग्राम की बुक सी ली गई है कि प्लांट से O2 निकल रहा है सनलाइट की मौजूदगी में, एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और CO2 को प्लांट्स को दे रहे हैं। वो बहुत सिंपल सा साइकिल है ये आपके पास कॉलम है कि कौन से प्रोसेस है जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, सनलाइट है, वाया रिएक्शन विद वाटर वेपर जिसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन कंजप्शन में क्या है, रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन है, रेस्टिंग एंड कंबशन, सारा प्रोसेस हम इसमें लर्न कर चुके हैं। ये देखें ऐसे मेंटेन होता है बैलेंस CO2 का और O2 का, ठीक है, कि वो देखो वो यूज़ कर रहा है बच्चा, ठीक है, और रिलीज़ क्या कर रहा है CO2, ठीक है, इस तरह से बैलेंस मेंटेन होता है O2 का एंड CO2 का इन द नेचर। थैंक यू सो मच।